नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम मरीन ड्राइव पर खड़े हुए हैं। रायपुर का मरीन ड्राइव कहा जाता है इसे, यहाँ पर है। और आज जो हम जनता के बीच में आए हैं, आज हमारा मकसद है नक्सलवाद को लेकर कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि जहाँ जहाँ नक्सलवाद पनप रहा है देश के अंदर, वहाँ से 2026 तक नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा, जड़ से ख़त्म कर देंगे। चूँकि छत्तीसगढ़ में है तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद काफ़ी रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे नक्सल पर कंट्रोल पाया जा रहा है, नक्सलवाद पर कंट्रोल पाया जा रहा है। आज इसी विषय पर जानेंगे कि नक्सलवाद जिस तरह से रायपुर में फैला, उसका कितना असर देखने को मिलता है गांव देहात में, बस्तर जैसे इलाकों में, और अब क्या नक्सलवाद वास्तव में ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। छत्तीसगढ़ से कुछ लोग हैं, जनता है यहाँ की, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि वो क्या सोचते हैं नक्सलवाद को लेकर, वो लोग क्या सोचते हैं, इन लोग की क्या राय है। क्या नाम है सर? मेरा नाम वेंकट है। वेंकट सर, बैठ जाए यहाँ पे। हाँ बेटे। वेंकट सर कहाँ से हैं? जी, मैं रायपुर में ही रहता हूँ पिछले 12 साल। रहते हैं कितने साल? 12 साल से। अरे वाह, तो रायपुर में रहते हैं। अच्छा, तब तो बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, छत्तीसगढ़ को समझ चुके होंगे। नक्सलवाद पर आपको लग रहा है कि अब कंट्रोल पाया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर, अब नक्सलवाद कंट्रोल में है? हाँ, कंट्रोल तो है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी चल रहा है सब कुछ, ये माने वहाँ का भी माने जो लोकल जो है, जो सपोर्ट कर रहे हैं जो सरकार को, इससे लग रहा है कि बहुत सारे चीज़ सुधार हुआ है। कई जो नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कई मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि भैया या तो आत्मसमर्पण कर दो या तो फिर मारे जाओगे। तो ऐसे में अब उतनी घटनाएं आपको कहीं दिखती हैं कि अब इतनी घटनाएं हो रही जैसे पहले दिखा करती थी आपको 12 साल में जब आए थे तब? नहीं, तभी तो बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे ज़्यादा था। हमारे बहुत सारे नेता लोग को भी हो गया था। फिर उड़ीसा, वही बॉर्डर एरिया में बहुत सारे माने एम्बुश भी हुआ है। अभी तो बहुत कम हो गया है। अब बहुत कम हो गया। तब आए थे तब बहुत सुनने को मिलता था। हाँ, बहुत डर लगता था। हाँ, इवन क्या है कि मैं बाहर जाता था कभी मार्केटिंग के लिए, तो जैसे रायपुर बोल के सुनते थे, अरे वो तो नक्सल एरिया है बोल के बोलते थे। मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं है, नक्सल तो हर माने कॉरिडोर में तो रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ माने ये नहीं है। वो अपना जगह में है, उनका एक अलग है पॉलिसी, वो लोग कर रहे हैं। उससे रायपुर से बहुत दूर है वो चीज़। तो वही चीज़ माने सबका लोग के दिमाग में एक जहन में बैठ गया था कि बैठ गया है लोगों के जहन में कि अगर आप छत्तीसगढ़ का नाम लेंगे तो नक्सल का नाम ले रहे हैं। जी। तो अब वो अब तो बहुत चेंज हो गया है। क्या बात है, अब बहुत सेफ हो गया है। अब आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। देखिए, 12 साल से रह रहे हैं और काफ़ी चीज़ों को उन्होंने देखा है। सर, आइसक्रीम खाया जा रहा है? सर, आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन हम भैया फ्रॉम मुंबई। क्या बात है, तो आप मुंबई से यहाँ पर टहलने घूमने आए? नहीं, रिश्तेदार से मिलने आए थे। रिश्तेदार से मिलने? हाँ जी, हाँ। अच्छा, लेकिन समझदार आप काफ़ी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। नक्सलवाद को तो आप काफ़ी देखते हैं। जब छत्तीसगढ़ आए आप यहाँ पर रिश्तेदार से, एक मन में लोगों के थॉट होता था कि भाई वहाँ पर नक्सली बहुत रहते हैं, पहले लोग डरते थे आने में। अब कैसा आपको? पहले से भी एक्चुअली मेरे दिमाग में तो ऐसा कभी था ही नहीं। नक्सल का सुना हुआ डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ ऐसे मैं आते रहता हूँ रेगुलर इंटरवल पे। ऐसे कोई रायपुर में तो पर्टिकुलर ऐसा कोई नहीं है डर कि क्या नाम है सर? सौरभ जायसवाल। सौरभ भाई, आप क्या करते हैं सौरभ? अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। अभी कुछ नहीं करते हैं। कहाँ के हैं? चांदनी बिहारपुर चांदनी बिहारपुर जिला। सूरजपुर जिला। अच्छा, ये बताइए, रायपुर हो या छत्तीसगढ़ हो, जब पहले छत्तीसगढ़ का नाम लेते थे लोग तो कहते थे नक्सली बहुत होते हैं वहाँ पे। क्या लग रहा है आपको? मैं नहीं जानता हूँ। तो अब लग रहा है कि यहाँ पर नक्सलवाद थोड़ा कंट्रोल हुआ है, क्योंकि अमित शाह ने तो कहा है 2026 तक तो नक्सलवाद हम मिटा ही देंगे। तो यहाँ पे तो अभी तक हम लोग देखे नहीं हैं, तो कैसे बताएं? देखा नहीं है आपने, यानी नहीं देखा है, इसका मतलब ये है कि चीजें जो है अब रही नहीं है, आखिरी कील ठोकना बाकी है। जी। क्या बात है। चलिए, हाँ, यहाँ पर और भी एक महिला है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम पायल है। पायल जी, बड़ा सुंदर नाम है। पायल जी, क्या करती हैं? मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ, उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं? हरिद्वार से हैं आप? क्या बात है। तो हरिद्वार तो इतना सुंदर, इतना प्राकृतिक से घिरा हुआ,
तो क्यों यहाँ चली आए? यहाँ पे मैं जॉब के लिए आई हूँ, अभी मेरा इंटरव्यू है तो उसी सिलसिले में किस तरह का जॉब चाह? यहाँ पर मेरा जॉब का है, मैं मेकअप आर्टिस्ट के लिए आई हुई हूँ। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट के लिए आई हुई हैं। अच्छा, उत्तराखंड आप होकर आई, उत्तराखंड से आई हैं, उत्तराखंड की हैं, हरिद्वार से यहाँ पर आई, क्या लगा आपको? उत्तराखंड के सामने तो रायपुर नहीं मैं बोलूँगी इतना खास है, बट लेकिन अच्छा है। मरीन ड्राइव आके अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम में आई हूँ, आज आके मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर, पायल जी? अच्छा पायल जी, एक चीज़ बताइए, नक्सलवाद के बारे में जानती हैं कि नक्सली बहुत देखने को मिलते हैं? कहते थे लोग छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, बड़ा जंगली एरिया है, नक्सली होंगे, ये होंगे, वो होंगे। आपको इस तरह का कुछ सुनाई दिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा, सेफ ही लगा है मुझे तो काफ़ी। सेफ है? 1 महीना हो गया बट अभी तक सेफ है, मुझे कुछ डर नहीं लगा है ऐसा। क्या बात है, सेफ हैं पायल जी, और उत्तराखंड से आई हैं पायल जी, हरिद्वार से हैं। अच्छा जी, क्या बात है। बारिश तो हो रही है कि अभी बंद है वहाँ? बहुत बारिश है, आपको तो पता ही है इस टाइम उत्तराखंड का क्या हाल है, तो सभी जानते हैं। उत्तराखंड से मेरा बड़ा लगाव है। हाँ, क्या बात है। चलिए आइए, देखिए उत्तराखंड से आए, लेकिन ये भी समझने वाली बात है। एक और शख्स मिले, पायल जी मिली, सेफ है, कह रही हमने नहीं सुना यहाँ पर कि इस तरह की चीज़ें हैं। अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं यानी कि चीज़ें अच्छी हैं। आइए कुछ और भी युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? प्रांशु सिंह ठाकुर। प्रांशु सिंह ठाकुर। प्रियांशु जी, कहाँ के? हम लोग मुंगेली के हैं, मुंगेली से हैं। मुंगेली से है? कहाँ पड़ता है? मुंगेली अपने ही छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर के पास। बिलासपुर के पास। बिलासपुर के पास। क्या बात है, तब तो मज़ा आएगा। बचपना, अब तो जवानी पर पहुंच गए आप लोग। पहले आप लोग सुनते थे नक्सलवादी, नक्सलवाद, ये सब, अब सुनाई देता है? सुनाई तो देता है लेकिन इस सब के बारे में जानकारी तो नहीं है उतना ज़्यादा। हाँ। अब कितना पहले, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि भाई नक्सलियों ने यहाँ हमला कर दिया, ये मारे गए, वो हमला कर दिया, ये मारे गए, तो अब आप लोग उस, थोड़ा अगर आप लोग अपने एज को पीछे करें, बैक करें, तो तब कितना था और अब कितना आपको सुनाई देता है नक्सलियों? अब तो कुछ ज़्यादा ही सुनाई देता है। अब ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा है? हाँ, पहले से ज़्यादा लगता पहले ज़्यादा लगता है। है? हिमांशु भाई को लग रहा है पहले से ज़्यादा लगता है। और भी इनके, क्या नाम है? राकेश जांगड़े। राकेश जांगड़े जी, कहाँ से है? मुंगेली। मुंगेली से है। आप भी मुंगेली से? मित्र हैं आपके? हाँ, भाई हैं। भाई हैं आपके, क्या बात है। उनको तो ज़्यादा लगता है, आपको क्या लग रहा है? नक्सलवाद कम हुआ है क्योंकि 26 तक की बात हुई थी, कई नक्सली ढेर हो चुके हैं, अब गिने चुने नक्सली बाकी हैं। बात की जाए तो आत्मसमर्पण भी कई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप तो रायपुर के हैं। इतना है, नक्सली ज़्यादा हैं, तभी ये छत्तीसगढ़ बाहर नक्सली एरिया में हो रहा है ज़्यादा। अब उतना तो वो है, जैसे नक्सली लोग इसको मार दिए, यहाँ बम ब्लास्ट कर दिए, ये ज़्यादा है। तो अब ज़्यादा लग रहा है अपने को। अब आपको ज़्यादा लग रहा है? सत्ता शासन अब आया है तो अब ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अब तो ऐसा आया है कि नहीं, कुछ कंट्रोल हो रहा है। अब पहले से जो लोग यहाँ पर हैं, पहले के लोग बता रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा था, अब कुछ कंट्रोल। अब पहले का तो नहीं जानते, जो अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अब अपने को जो दिख रहा है अब ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ वो हो गया ऐसा, नेपाल में हो गया, यहाँ हो गया, मतलब बहुत जगह है, ऐसा जगह है जहाँ हो रहा है। तो अब पता चल रहा है हमको, पहले तो उतना नहीं सुने थे, अब जहाँ तक बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। पहले नहीं सुने थे, अब बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी बात करें तो जो नक्सलवाद की कमर टूटी है, जो नक्सली है वो कमज़ोर हुए हैं कहीं ना कहीं। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है? मनोरंजन प्रधान। अरे वाह भाई, मनोरंजन प्रधान। तो मतलब दो इसमें शब्द है, मनोरंजन और प्रधान, दोनों ही अपने आप में अभूतपूर्व है। क्या बात है, अद्भुत है। तो प्रधान जी बोले या मनोरंजन जी बोले, बताइए? कुछ भी बोलिए सब। अरे वाह, तो मनोरंजन भी करते रहते हैं आप, हंसते रहते हैं। क्या बात। अच्छा मनोरंजन जी, ये बताइए कहाँ के हैं? सरायपाली। सरायपाली बसना। अच्छा ये बताइए, पहले आप सुनते थे कि नक्सलवाद हो गया, यहाँ पर नक्सलवादियों ने हमला कर दिया, ब्लास्ट हो गया खबरों में। अब पहले और अब में आपको क्या अंतर लगता है? अब लगता है कंट्रोल हुआ है चीज़? ब्लास्ट तो अभी भी हो रहा है, बाकी नक्सलियों में कंट्रोल है अभी, बीजेपी शासन में थोड़ा सा कंट्रोल है। हाँ। अमित शाह जी आके थोड़ा देख रहे हैं। अमित शाह जी देख रहे हैं। हाँ। और
जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया थोड़ा एक्टिव हुए हैं बस्तर को लेके। बाकी ब्लास्ट तो हो ही रहा है, पूरा तो खत्म हुआ ही नहीं है अभी। थोड़ा भाई ये खबर उबर देखते हैं, मनोरंजन, इसीलिए मनोरंजन नाम रखा गया इसका। पूरा है कि अमित शाह जी देख रहे हैं, देख रेख में हो रहा है, ब्लास्ट होता है, लेकिन बस्तर की बात इसने छेड़ी। यानी कि बस्तर में जिस तरह से नक्सलवाद पर कंट्रोल पाया गया है, तो बात की जाए कि नक्सलवाद की बात होती है, नक्सलवाद आप बस्तर को भी बहुत अच्छे से समझ गए। अब बस्तर में भी चीज़ें कम हुई हैं, कई नक्सली ढेर हो गए हैं, अब कंट्रोल किया जा रहा है। यानी कि पहले इच्छा शक्ति कम थी और अब सही है। हाँ वो तो है, जब से हमारे गृह मंत्री जी आके देख रहे हैं थोड़ा कंट्रोल तो है, बाकी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कंट्रोल है। क्या बात है, ये देखिए युवाओं में जानकारी बहुत है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? यशवंत साहू। यशवंत साहू जी। साहू जी कहाँ के हैं? मैं सरेपाली से हूँ बस में। अच्छा, मित्र हैं? जी मित्र हैं। दोस्त आज घूमने आए आप? हाँ, बहुत दिन बाद मैं रायपुर आया हूँ, ये यहीं रहते हैं। अच्छा, तो इनको घुमाने लाए हैं भाई अपने दोस्त को, हैं? क्या बात है, ये दोस्ती होनी चाहिए। कोई कुछ खिलाए पिलाए आपको कि नहीं? हाँ, खाए ना। अच्छा, ये बताइए कि आप किस तरह से, आप भी यहीं पे रहते हैं, देखते हैं? यहीं पढ़े गया हूँ पहले। तो नक्सलवाद पहले आप देखते थे, और अब क्या आपको लगता है? जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, विजय शर्मा जी जब से हैं, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है नक्सलियों के ऊपर। और अमित शाह जी ने तो बोला है कि 2026 तक ख़त्म करेंगे। अब उसी के में आगे बढ़ रहे हैं वो। अब देखते हैं कितना जल्दी वो ख़त्म होता है, क्या होता है। बाकी नक्सलियों का थोड़ा प्रभाव कम पड़ा है। प्रभाव कम पड़ा है। देखिए जानकारी पूरी है इनको। अभी वो कई लोगों से हमने बात की, उनको तो जानकारी नहीं, पूरी जानकारी यही है। देखिए पढ़े लिखे युवा है, हर चीज़ की जानकारी रखते हैं। अच्छा, अब क्या लग रहा है, आखिरी कील जो है वो 2026 तक ठोक दी जाएगी नक्सलवाद पर? हाँ, आगे काम तो चल रहा है उनका। अब जितना जल्दी हो सकता है 2026 तक बोले हैं, हो सकता है बढ़ भी जाए या उससे पहले भी खत्म हो सकता है। अब इनके एक्शन लेने के ऊपर है। क्योंकि जितने भी अब इनके जो बड़े बड़े कमांडर और जितने भी बड़े बड़े लोग थे नक्सलियों के, वो तो मारे जा चुके हैं। अब एक दो जो बचे हैं तो बचे जी। और करोड़ों के जिनके नाम पे इनाम थे वो भी खत्म हो चुके हैं। अभी हिडिम करके चल रहे हैं। हिडमा नाम है, राजू करके मारे हैं अभी। एक देवराज है, वो भी जो है अब नाम उछल रहा है। लेकिन देखिए ऐसा है ना कि जो गलत करता है गलत का अंत भी होता है। और भी कुछ लोग उनसे जानते। क्या नाम है सर आपका? अजय मिश्रा। अजय जी, कहाँ से अजय? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से हैं। यहाँ क्या करने? इधर एक रेस्टोरेंट का काम करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो कब से हैं आप? मैं इधर ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, करीबन 1 महीना के आसपास हुआ है। 1 महीने के आसपास हुआ। अच्छा, जब आप छत्तीसगढ़ आए वेस्ट बंगाल से, तो कई लोग बोलते नहीं होंगे आपसे कि यार वो तो बड़ा नक्सली एरिया है, ये है वो है। अभी आप आए यहाँ पर, क्या माहौल देखते? मैं तो इधर ज़्यादा दिन नहीं आया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगा जो मैं इधर सुरक्षित नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं लगा। से भी वो सब ठीक ठाक ही लग रहा है, ऐसा सब सुरक्षित लग रहा है। हाँ। अच्छा, वेस्ट बंगाल में यहाँ की बात करें तो कितना सुरक्षा आपको यहाँ वहाँ लगता है, यहाँ लग रहा है? नहीं, उधर के बाद अब लोग तो न्यूज़ चैनल से है, आप लोग तो जानते हैं। उधर थोड़ा, इधर से थोड़ा जीना मुश्किल है। हाँ, थोड़ा इधर उधर है, बोलने में भी थोड़ा डर लगता है। मैं दीदी ना देख ले। हाँ, ऐसा कुछ होता है कभी। देखिए दीदी का डर है भाई। वेस्ट बंगाल के लोगों में दीदी डराई हुई हैं। अरे ममता दीदी काहे डराई हुई हैं भैया? यहाँ के बच्चे हैं वहाँ पे डरे हुए हैं कि कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन मालूम है करे यहाँ पर ठीक है भैया, वहाँ तो बहुत दिक्कत और परेशानी है। आइए, कुछ लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। भगत जी आइएगा यहाँ पर, आइए। आइसक्रीम वाले हैं। क्या नाम है? सूरज। कब से लगा रहे हो आइसक्रीम? अरे हो गया सर, लगाते हैं, हो गया 1-2 घंटा, उसके बाद चले जाते हैं। अच्छा, यहीं के हो? झारखंड के? झारखंड का नहीं, अनूपपुर का हूँ। अनूपपुर का। ये कहाँ है? बिलासपुर के आगे हैं। अरे तो झारखंड में आता है? एमपी में आता है। एमपी में आता है। एमपी से आए हो? कितने साल हो गए? हो गए 1-2 साल हो गए। 1-2 साल हो गए। जब यहाँ आए थे तो लोग कहते थे नक्सलवाद ज्यादा है, कहाँ जा रहे हो? लेकिन तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर? यहाँ तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, सुरक्षित हो? हाँ, सुरक्षित हैं। हाँ, अपना काम कर रहे हैं बस। तो जी सर। एमपी से आए भैया, अपना काम कर रहे हैं, सुरक्षित है। आइए, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे।
और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। देखिए, नक्सलवाद पर जो जिस तरह से नकेल कसी जा रही है, जो नक्सली हैं उनका जिस तरह से इनकाउंटर हो रहा है, मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो झारखंड है अब एक देखिए खुशहाल झारखंड की ओर तो अग्रसर हो चुका है। झारखंड एक माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ जो है खुशहाली की ओर तो बढ़ चुका है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ है वो और भी खुशहाली की ओर तब बढ़ेगा जब ये आखिरी कील ठोक दी जाएगी नक्सलवाद पर। लोग हैं, खूबसूरत चेहरे हैं, अरे वाह। क्या नाम है आपका? आकांक्षा राठौर। आकांक्षा जी, क्या करती है आकांक्षा? मैं करंटली अभी स्टूडेंट हूँ। करंटली स्टूडेंट है, चलिए अच्छी बात है, करंटली स्टूडेंट है। कहाँ की हैं आप? मैं जांजगीर चांपा से। चांपा से? मतलब चांपा तो यही छत्तीसगढ़ से है? हाँ, जांजगीर चांपा जिला है वो भी। हाँ जिला है भाई, बिल्कुल बिल्कुल जिला है। अच्छा ये बताइए कि बचपन से लेकर आप इतनी बड़ी हुई, नक्सलवाद के बारे में बहुत सुना होगा, काफ़ी सुना होगा, अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तब में और अब में आपको कितना अंतर लगता है? क्या लगता है कि अब नक्सलवाद कम हुआ है, आखिरी कील ठोकी जानी बाकी है? पहले की मुलाकात तो हाँ कम हुआ है, बट उस तरीके से कम नहीं हुआ है, अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अगर वो पॉलिटिशियन के रूप में देखें तो वो तो काम तो करेंगे ही अपना। जहाँ छुपा हुआ है भाई, कहाँ छुपा हुआ? छुपा इस तरीके से है कि अगर जब ज़रूरत पड़ती है पॉलिटिशियन, मैं ऐसे खुल के नहीं बोल सकती, बट हाँ कहीं ना कहीं उनको जब ज़रूरत पड़ती है ऐसे नक्सलवाद की तो वो अंदरूनी तौर पे काम करते हैं, अदरवाइज़ उनको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब जो नक्सली हैं काफ़ी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो नक्सली हैं काफ़ी ढेर हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जैसे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने कहा कि हम आखिरी कील ठोक देंगे, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। नक्सल मुक्त तो हो जाएगा तो किस तरह से छत्तीसगढ़ में खुशियां और आएंगी, किस तरह से और खुशहाली आ सकती? खुशहाली तो ये आएगी कि कम से कम बाकी हमारे भारत के जो राज्य वो जानेंगे कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद नहीं है, छत्तीसगढ़ एक छत्तीसगढ़ तक की जानेंगे। क्योंकि बाकी लोग अभी भी अगर बाहर जाओ तो ये पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ क्या है, अरे हाँ ये तो नक्सलवाद है ना। नहीं, इस तरीके से बंद हो जाएगा जो बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़। क्या बात है भाई, चाहती है बंद हो जाए, हम भी चाहते हैं लोगों के दिल और दिमाग से निकल जाए। बड़ी अच्छी जगह है छत्तीसगढ़, आइए घूमिए, यहाँ पर अच्छे जगह, अच्छे लोग हैं, मिलिए उनसे, बातचीत कीजिए कि किस तरह से आप देखती हैं नक्सलवाद को। आपने भी देखा होगा, सुना होगा नक्सलवाद के बारे में, आप क्या सोचती हैं? पहले क्या था, अब क्या अंतर? बहुत डिफरेंट हो चुका है, अब पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम हो चुके हैं उन लोग। और दूसरी बात ये है कि ऐसा अगर उन लोग कम होते हैं तो हमारे बस्तर एरिया के जो रहते हैं लोग, उन लोग को डर से, एक हिसाब से उन लोग डर से मुक्त डर से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि उन लोग को बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस ही होती हैं, उन लोग को डर लगता रहता है कि हम निकल जाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ें वो अलग हो जाएंगी। उधर के एरिया के लोग भी आके यहाँ रायपुर साइड में आके पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकते हैं। क्या बात है, बस्तर की बात पूरी बता दी और बताया इन्होंने। देखिए, कौन कहता है युवाओं को जानकारी नहीं होती है, पूरी जानकारी रखी है कि बस्तर में। और देखिए सही बात है, अगर चीज़ें ख़त्म होती हैं, अगर नक्सलवाद ख़त्म होता है प्रॉपर रूप से, तो एक खुशहाली छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर निकलेंगे, पढ़ने के लिए रायपुर आएंगे। अभी तो लोग डरते हैं बस्तर उस्तर इलाके में जाइए कि कैसे निकले। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नवीन दिवांगर सर। नवीन, कहाँ के हो? यहीं रायपुर के। क्या बात है नवीन, पढ़ाई करते हो? जॉब करते हो, क्या करते हो? पेटीएम कंपनी है। अरे वाह, पेटीएम कंपनी में, अरे वाह भाई। नवीन ये बताओ, यहीं पर रहे हो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी सब यहीं हुई, पहले छोटे थे तो सुनते होगे नक्सलवादियों ने बड़ा हमला कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तुम्हें तब और अब में क्या अंतर लगता है और कितना नक्सलवाद पर कंट्रोल किया गया है आज के मौजूदा समय? तो नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल हुआ है, उतना ज़्यादा तो अभी बहुत सारे लोग उतना मतलब जिज्ञासा मतलब उतना जानते भी नहीं है। धीरे धीरे नॉलेज हो रहा है सभी को, तो उसके हिसाब से काम चल रहा है। अच्छा, बहुत नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है, कर रहे हैं, कुछ लोग ढेर हो जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं मुठभेड़ में। तो क्या लग रहा है कि ये जो अब आखिरी कील बची है उसी को ठोकना बाकी है, और जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि वो गलत कर रहे थे जो अभी तक कर रहे हैं?
नहीं गलत तो कर रहे थे, लेकिन सरकार को भी थोड़ा समर्थन करना चाहिए हिसाब से, अपने कार्यालय मतलब समझाना चाहिए सभी को, और उसके लिए सुनवाई करना चाहिए कुछ ना कुछ। सुनवाई करना चाहिए, किस तरह की सुनवाई चाहते अच्छा से मतलब उन लोगों से बातचीत करके चर्चा कीजिए, फिर बाद में चर्चा करके उनके जो उनके मन में है, जो उनके दिल में जो भी है, एक बात बताए उनको। लेकिन जब चर्चा की बात आती है तो नक्सलवादी भाग जाते हैं, कहते हैं हम नहीं करेंगे चर्चा। तब फिर क्या करे सरकार? ऐसे में क्या करना? तुम्हारे साथ अगर तुम होते उस जगह सरकार में तो क्या करते तुम? चलो तुम बताओ। उतना तो नहीं पता। तब तुम अगला कदम क्या उठाते? तुमसे नक्सलवादियों से कहा जाता जाओ भैया चर्चा वर्चा करनी है आ जाओ, वो कहते हम नहीं करेंगे चर्चा, और इसी तरह खून खराबा करते, तब तुम्हारा अगला कदम क्या होता? उसके बारे में तो मेरे को नहीं पता, इनको पूछिए। इनको पूछिए, मित्र की तरफ ट्रांसफर कर दिया क्वेश्चन। तो मित्र तुम्हारा भाग गया यार, कैसा मित्र बनाया यार? मतलब उसके लिए सब देखना चाहिए, करते ना, थोड़ा सा देखना चाहिए सरकार को भी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे सब चीज माहौल चल रहा है। चलिए देखिए, मित्र वैसे भाग गए इनके। यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये समझना होगा कि गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे रही है, और ये जिस तरह से नक्सलवादी पनप रहे थे, उनकी जड़ें पनप रही थी, उन जड़ों को काटने का काम सरकार कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कर रही है। यही कारण है कि करोड़ों के जो नक्सली थे वो अब धीरे धीरे ढेर होते जा रहे हैं। नक्सलवादियों की कमर टूट चुकी है, वो कमज़ोर हो चुके हैं पूर्ण रूप से। कई नक्सली वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब जो गिने चुने हैं उनको भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है या तो आत्मसमर्पण कर दीजिए, वरना फिर हम आखिरी कील ठोकने के लिए तैयार हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन भगत को दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।